हेलो दोस्तों, सीजीपीएस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संविधान का निर्माण इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट्स, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान क्या है? संविधान एक दिशा निर्देश है किसी भी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। ठीक, तो इसे आप इस लाइन को लिख सकते हैं। किसी भी राष्ट्र की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है और इसी दिशा निर्देशों का स्रोत उस देश का जो है संविधान होता है। और ये एक जीवंत दस्तावेज है, जीवांत, क्योंकि इसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, समय के अनुसार नए नए अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, इसलिए इसको जीवांत दस्तावेज बोला जाता है। ठीक, इसको इंट्रोडक्शन में या डेफिनेशन में लिख सकते हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान जो है, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है, संविधान को बनने में कितने दिन लगे जी? 2 साल लगे हैं, 11 मंथ लगा है और 18 दिन लगा है। ठीक, इसको याद रखेंगे। 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ठीक, और इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। ठीक, 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में इसे लागू किया गया। इस डेट को याद रखेंगे। ठीक, तो अंगीकृत कब किया गया इसे? 26 जनवरी 1949 को। और पूरे देश में लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। अब इसका इतिहास अगर पृष्ठभूमि देखा जाए, संविधान सभा की मांग कैसे शुरू होती है, तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो स्वराज्य विधेयक तैयार किए थे अपने निर्देशन में, और उसने उस टाइम संविधान बनाने हेतु एक संविधान सभा गठन करने की मांग की थी। ठीक, 1924 में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा के विचार दिया, संविधान सभा के निर्माण का विचार दिया। ठीक, उसके बाद एम.एन. रॉय ने 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार दिया। ठीक, तो ऐसे करके कई सारे लोगों ने इसको संकल्पना, सपना देखा कि एक संविधान सभा होगा। ठीक, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। महात्मा गांधी क्या बोलते हैं? देखिए, हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। ठीक, इसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं जाना है हमें, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या होता है? 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। ठीक, और क्रिप्स मिशन के तहत ब्रिटिश सरकार जो है घोषणा करती है कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा गठन किया जाएगा जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर देते हैं। ठीक, तो क्रिप्स मिशन आपको याद रखना है, क्या बोला था इसने कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा द्वितीय युद्ध के बाद। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। क्रिप्स योजना को भारत का वादा करार दिया गया और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक, तो ये हम संविधान सभा के बारे से मोटा मोटा देखें। अब देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। लगभग प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ऐसा प्रावधान था। ठीक, इसका प्रकार क्या है? संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर हुआ। ठीक, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर हुआ। ठीक, देखिए, अब जहाँ जहाँ ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिशों ने कब्जा किया था, वहाँ तो निर्वाचन हो गया, लेकिन जो देसी रियासतें थी वहाँ क्या हुआ? देसी रियासतों के प्रमुखों ने नामित किया था सदस्यों को। ठीक है, अपने सदस्यों को नामित करके भेजा था। ठीक, तो ये याद रखिएगा। एक चीज और है कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इसको याद रखना है। ठीक, देखिए, अब इसका संरचना देखेंगे, संविधान सभा की संरचना। तो संविधान सभा की अधिकतम संख्या कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई थी और इसमें वही वाली बात जो मैंने ऊपर बोली कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो देखिए, उस टाइम टोटल संविधान सभा जो सीट है वो 389 था।
389 में 296 सीट जो है वो ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सीट जो है ये देसी रियासतों से चुना जाना था। ठीक, तो अब ये चुनाव होता है 296 सीट पर, जिसमें से 208 सीट कांग्रेस को प्राप्त होता है और 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त होता है। ठीक, बाकी सीट जो है एक एक सीट उधर यूनिस्ट पार्टी, ये सबको छोटा छोटा जो पार्टी रहता है उसको मिल जाता है। ठीक, तो मोटा मोटा आपको ये याद रखना है टोटल कितना सीट था, 296 सीट पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें से कांग्रेस को कितना सीट मिल गया, 208 सीट मिल गया, और मुस्लिम लीग को कितना मिल गया, 73 सीट्स मिल गए। ठीक, अब देखिए संविधान सभा का चुनाव लड़ गया, अब क्या होगा, बैठकें होंगी। तो पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित होती है। ठीक, अब इसमें सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, वरिष्ठतम सदस्य जो रहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको संविधान सभा का एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है ना। एक अध्यक्ष था, जैसे स्पीकर रहता है अभी वर्तमान में संसद में, है ना, विधानसभा में भी रहता है। ठीक है, तो वैसे ही वहाँ एक वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष बना दिए गए। ठीक, फिर क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा का एक स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, और एच.सी. मुखर्जी इन लोग को उपाध्यक्ष बना देते हैं। ठीक, और इसी टाइम जो है 13 दिसंबर को 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के ऐतिहासिक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, और ये वही प्रस्ताव है जिसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके हमने प्रस्तावना बनाई है। ठीक, तो इसमें संविधान की संरचना के मूल तत्व और संविधान का दर्शन जो है वो निहित था, है ना, उसका जो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन का वो था, इसमें मूल भावना थी। ठीक, तो हमने इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था, और वर्तमान में जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है, प्रियम्बल प्रस्तावना है, वो यही उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है। ठीक, इसके अलावा अन्य पॉइंट्स हैं, जैसे कि देखिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है ना, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया है। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। संविधान बनने में कुल 11 सत्र आयोजित हुए। कुल कितना समय लगा, 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा। अब देखिए जब संविधान निर्माण हुआ तो बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, अलग अलग डिपार्टमेंट ये सब बनाया गया था, कमिटीज बनाई गई थी। ठीक, तो इन समितियों को हम देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो है, संघ की शक्ति क्या होगी, संघ संविधान समिति, ये सबके हेड थे। उसके अलावा संचालन कैसे होगा संविधान सभा का, प्रक्रिया नियम समिति, तो इसके हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतों कौन देख रहे थे, सरदार पटेल देख रहे थे प्रांतों को, है ना, तो प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक, तो ये सब आपको कमिटीज को मोटा मोटा याद रखना है। संविधान का अंगीकरण हमने शुरू में ही देखा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकरण किया गया, एडॉप्ट किया गया, और उस टाइम इसमें उद्देशिका यानी प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी कितनी अनुसूचियाँ हैं, ये 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। संविधान का प्रवर्तन, संविधान कब से लागू है, 26 नवंबर 1949 से लागू है। ठीक है, और अदर फैक्ट्स देख लेते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो। देखिए संविधान सभा का चिन्ह क्या था, हाथी था। B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक, संविधान सभा के सचिव कौन थे, H.V.R. आयंगर संविधान सभा के सचिव थे। ठीक, इसके अलावा नंदलाल बोस B.R. सिन्हा के द्वारा संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट कार्य किया गया था। ठीक, ये आपको मोटा मोटा संविधान सभा कैसे बना और कैसे सदस्य चुने गए, उसमें कितनी बैठकें हुई, कब उसको अंगीकार किया गया, चिन्ह क्या था, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच।